स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस इन अमोनिया। अमोनिया में जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है इसके मतलब आज पढ़ेंगे। अमोनिया क्या है? अमोनिया जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक कंपाउंड है। NH3 इसका केमिकल फार्मूला है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ NH3। इसे हम कहते हैं अमोनिया। अमोनिया जो है ये कलरलेस गैस है, इसका कोई कलर नहीं होता। कलरलेस कलरलेस गैस है। और इसकी स्मेल या इसकी ऑर्डर क्या है कि ये पंजेंट स्मेल है। इसकी पंजेंट पंजेंट स्मेल होती है इसकी, ठीक है। यानी चुभने वाली स्मेल होती है या नाखुशगवार सी स्मेल जो होती है उसको हम कहते हैं पंजेंट स्मेल, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अमोनिया जो है ये वाटर सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल है, बल्कि हम कहते हैं वेरी सॉल्युबल है वाटर में, ठीक है। वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। तो अमोनिया जो है इसमें जो है रिवर्सिबल रिएक्शन, इस पे हम देखेंगे और आज हम बात करेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन हम कहते हैं कि ऐसा रिएक्शन जो कि दोबारा जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में हो। यानी हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स क्या होता है, जब भी कोई रिएक्शन होता है क्या होता है, रिएक्टेंट्स जो है वो रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट की जो है वो फॉर्मेशन होती है। क्या बनाते हैं जी? प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाएं, रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हों, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसको हम इस एरो से भी शो कर सकते हैं। इस तरह से हम एक एरो शो करते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हम इस तरह से एक एरो शो करते हैं, ठीक है। और इस एरो का मतलब ये है, ये एरो हमें ये बताता है, डबल एरो हम कहते हैं, डबल एरो साइन जो है हम यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट दोबारा जो है वो रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। के ऐसा रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में हो, ठीक है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो और रिवर्स डायरेक्शन में भी हो। तो इसके लिए हम देखेंगे रिएक्शन, जैसे अमोनिया की जो फॉर्मेशन होती है और किस तरह से होती है। N2 नाइट्रोजन गैस जो है जब ये रिएक्ट करती है हाइड्रोजन गैस के साथ, H2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है, इसके साथ जब ये रिएक्ट करती है नाइट्रोजन गैस, तो ये जो रिएक्शन होता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है जी? रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो इसको हम डबल एरो साइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? अमोनिया गैस आ जाएगी, NH3 अमोनिया गैस। इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेंगे। मैं यहाँ पे 3 लगा दूंगा और इसी तरह मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा। चूंकि नाइट्रोजन 2 है रिएक्टेंट साइड पे, तो यहाँ पे भी मैं 2 लगा दूंगा, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। और हाइड्रोजन कितने हो गए? अब 3 2 6, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बैलेंस हो गए हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये बैलेंस कर लिया है। तो यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। यानी किस तरह से कि सबसे पहले क्या हुआ, नाइट्रोजन गैस जो है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन जो है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह से कि ये जब इन्होंने आपस में रिएक्ट किया तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बल्कि मैं फॉरवर्ड रिएक्शन आपको पहले दिखा रहा हूँ कि फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ जब, तो क्या बना जी? हमारे पास अमोनिया आ गया NH3 और इसको हमने यहाँ पे बैलेंस कर लिया, ठीक है, अमोनिया गैस आ गई है। अब यही अमोनिया जो है ये दोबारा जो है ये डिकम्पोज होके, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगी रिएक्टेंट्स में। और किस तरह से कन्वर्ट होगी इसको मैं यहीं से कॉपी कर लूंगा और बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन जो है वो मैं आपको दिखा देता हूं, जिसमें क्या होगा कि दोबारा जो है वो रिएक्टेंट्स जो है वो आ जाएंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पे रिएक्टेंट्स अब प्रोडक्ट साइड पे चले गए हैं, ठीक है। अब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट साइड पे चले गए हैं और अमोनिया जो है वो चेंज हो रहा है किसमें? जो अमोनिया बना था, ठीक है, रिएक्शन के नतीजे में, वो दोबारा जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है? नाइट्रोजन गैस और H2 जो कि रिएक्टेंट थे, जिनसे रिएक्ट करके अमोनिया जो है वो अमोनिया गैस बनी थी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है ये, इसको हम कह सकते हैं कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। इसको हम कह सकते हैं ये कौन सा रिएक्शन है? फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन। और फिर अमोनिया जो है दोबारा कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट्स में, जो कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। यानी ये कौन सा रिएक्शन है? इसको हम कह सकते हैं ये रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है। ये क्या है जी? रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, हम ये भी देख लें कि फॉरवर्ड रिएक्शन कब होता है कि लेफ्ट टू राइट जब कोई रिएक्शन होता है, ये अगर लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड, लेफ्ट टू राइट जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। ऐसा रिएक्शन
जो लेफ्ट टू राइट हो, मैं यहाँ लिख लूंगा लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जो रिएक्शन होगा, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। बल्कि इसको मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि लेफ्ट टू राइट जो रिएक्शन होगा वो कौन सा होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। और जो राइट टू लेफ्ट होगा, ठीक है, यानी दोबारा ये राइट साइड है, इससे दोबारा प्रोडक्ट साइड से दोबारा रिएक्टेंट साइड पे, यानी प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जो कन्वर्ट होंगे, तो हम कहेंगे राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है, ये रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि ये कौन सा रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन है। तो यहाँ पे हमने देखा अमोनिया की जो फॉर्मेशन है। अच्छा, ये जो रिएक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन हो रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यानी इस रिएक्शन के नतीजे में क्या होता है, एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, हम कहते हैं हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो रिलीज होती है। और कितनी होती है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज, हीट चेंज क्या है जी इसमें, माइनस, चूंकि माइनस लिखेंगे एनर्जी रिलीज हो रही है तो माइनस लिखेंगे, माइनस 92 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इतनी एनर्जी जो है इसमें से रिलीज होती है। बल्कि इसको मैं थोड़ा यहाँ से नीचे करके लिख लूँ कि यहाँ पे जो है, इधर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे इसको, ठीक है। और ये जो इज इक्वल टू डेल्टा एच जो है यहाँ से मैं मिटा लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ कि डेल्टा एच जो है वो बराबर है किसके, डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस 92 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये जो है एनर्जी जो है इतनी रिलीज होती है इस रिएक्शन के नतीजे में। और इसमें क्या चाहिए हमें, टेम्परेचर जो होता है इसमें वो होता है जी 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड ये जो है टेम्परेचर होता है। और 200 एटमॉस्फेयर का हम इसमें प्रेशर देते हैं, प्रेशर की यूनिट है एटमॉस्फेयर, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड यूनिट है टेम्परेचर की, इसी तरह प्रेशर की यूनिट है एटमॉस्फेयर। तो इन कंडीशन में ये रिएक्शन होता है। और ये कौन सा रिएक्शन होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इस तरह से आज हमने क्या देखा कि अमोनिया जो है वो किस तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन शो करती है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों साइड चलता है, यानी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट एट द सेम टाइम रिएक्ट करके जो है वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस पे हम मजीद भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमने क्या पढ़ा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन इन अमोनिया।